The numbers are here again on the big screen. Fastest numbers on India's election news headquarters. Times Now. The BJP at the moment in early trends is at 124. The number for the Aam Aadmi Party led by Arvind Kejriwal, that is at 119. The Congress is in single digits. The Congress leaders have said that they are not in the race. So let's not even count the Congress party in this, because this was a two-cornered fight between the BJP, between the AAP model and between the Modi model or the Vikas model of the BJP. I want to go back to Mayank. Mayank, you have been speaking to people and some of them said that we want change. हमें change चाहिए. जो दिल्ली की सरकार है उनके जो schemes है वो हमें अच्छे लगते हैं. Schools and hospitals, some of them mentioned. Yes, Pranesh, that's the agenda that they pointed and that were their issues. क्या सोच के आपने वोट किया था? पहले तो आम आदमी पार्टी आगे जा रही थी, अभी के ट्रेंड में बीजेपी आगे निकल गई आम आदमी पार्टी से. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अभी रुझान का है, 12-1 बजे तक रुझान आएंगे और हम लोग का यही मानना है कि आम आदमी पार्टी इस बार यहाँ से निकलेगी, क्योंकि बीजेपी के काम और यहाँ के काम के तरीके, जिस तरह से नालियों का, सड़कों का और जिस तरह से बीजेपी ने अपना काम कराया वो ठीक तरह से कहीं परिवर्तन के लिए वोट दिया था आपने? जी बिल्कुल, परिवर्तन के लिए वोट दिया है, काम के लिए वोट दिया है. क्योंकि लॉकडाउन जब से लगा है, लॉकडाउन के बाद जो के अग्रवाल यहाँ के निगम पार्षद थे वो आज तक यहाँ से एक बार भी शक्ल दिखाने के लिए नहीं आए. लेकिन वैसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा. अभी बीजेपी है फिर से बढ़त बढ़ा ली है आम आदमी पार्टी के ऊपर, क्योंकि आम आदमी पार्टी काम कर रही है. कूड़े के ढेर वेर के लिए जो उन्होंने वादे किए हैं वादे पूरे कर रही है आम आदमी पार्टी. जैसे कि बिजली फ्री है, पानी फ्री. तो एमसीडी में सरकार आएगी तभी तो वादे पूरे करेंगे. लेकिन अभी ट्रेंड में देखिए, अभी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर लग रही है. कांटे की टक्कर लग रही है. पार्टी तो इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की ही बननी है. आपको भरोसा है कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, 101% बनेगी. बिल्कुल भरोसा है. आप कैसे आप लोगों को भरोसा? आप लोग सबने परिवर्तन के नाम पे वोट दिया था, पूरा आप सब लोगों ने. जी अच्छा काम किया उसने, अच्छा काम किया और अच्छा काम करेंगे. एमसीडी का चुनाव जीतेंगे. अभी भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई आम आदमी पार्टी से. आप लोग को अभी भी भरोसा है कि? आपने देखा ही नहीं, 128 सीटें पे बढ़त चल रही है अभी, और वहीं 117-119 पे बीजेपी की बढ़त चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, ये तो कांटे की टक्कर हुई. आप लोग सब कह रहे हैं कि परिवर्तन के लिए वोट दिया. 2-4 सीटें इधर होंगी या इधर होंगी, बट एमसीडी में आम आदमी पार्टी बढ़त और जीत करके हासिल करेगी. आप बताइए, आपने किस लिए वोट किया था और कैसा लग रहा? कांटे की टक्कर है अभी. हाँ, टक्कर काटेगी, लेकिन जीतेगी आम आदमी पार्टी. उसका काम अच्छा है, पहले भी अच्छा किया, एमसीडी में भी अच्छा काम करेगी. That's the dominant for the mood people you are speaking to. Why don't you ask them whether they voted on issues or voted for a leader? आप लोगों के लिए क्या बड़ा मुद्दा था? आप लोगों ने मुद्दे पर वोट किया, जैसे कि अब भाई साहब ने नाले और सड़क की बात की, या फिर आपने नेता देख के वोट किया? नाले की भी जो है बात है, सड़क की बात है, सफाई की बात है. और दूसरा जो है, यहाँ लॉकडाउन जब से लगा है उसके बाद तो यहाँ जो निगम पार्षद यहाँ के थे वो यहाँ पर आए नहीं शक्ल दिखाने के लिए, और पब्लिकों को इतनी तकलीफ हुई है. मैं खुद 10 साल से बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, मुझे 10 साल हो गए बीजेपी के साथ, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं होती. क्या काम कर रहे हैं हम, किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग को कोई समझा नहीं. आपने पार्टी देख करके, आपने लीडर देख करके वोट किया या आपने मुद्दों को देख करके? सिर्फ विकास के नाम पे, मुद्दों के नाम पर वोट दिया है, जिसमें कि क्या है, विकास तो बीजेपी का नारा है. अरे विकास तो बीजेपी का खो गया. विकास कहाँ छुप के बैठा है वही नहीं पता चल रहा है. वो आम आदमी पार्टी ढूंढेगी अभी विकास, तब जाकर के वो विकास होगा. अभी आप देख रहे हैं एमसीडी में ढूंढना पड़ेगा. विकास को बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा. उनके नारे यही होते हैं, विकास विकास दिख कहाँ रहा. आप ये देखिए, कूड़ा देखिए, सब देखिए चीजें. विकास किस लिए है? बच्चे हैं, बीमारियां होती हैं. अरविंद केजरीवाल का एक नारा था कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, तो वो कितना आप लोग को लगा, कितना हिट है वो केजरीवाल की पार्षद? क्योंकि इसमें केजरीवाल जी क्या करेंगे, इसमें जो उनके पार्षद बैठे हैं. नहीं, उनका कहना है ना कि ऐसे लोगों को वोट दो जो काम करवाएं, काम रोके ना, क्योंकि हमेशा उनका रहा है कि हमारे काम रोक देते हैं लोग. तो केजरीवाल का पार्षद, केजरीवाल का सरकार, तो ये भी एक फैक्टर था आप लोग के लिए? हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था. इसमें काम रोकने का तो सीधा सीधा मुद्दा यही है ना, केंद्र में बैठा कौन है भाई? केंद्र में बैठा, पास तो बिल तो पास करने वाले तो केंद्र में बैठे हुए हैं. The verdict we will know in some time from now. The early trends once again. Let's focus on the big screen once again. The numbers, fastest numbers on India's election news headquarters on Times Now. Let's focus on the big screen. Zoom out to give you the big picture. The BJP sitting at 130. The AAP is at 115. In a 250 member MCD
this is the number. Early trends must add, must underline, because the trends keep changing. They are changing by the minute. Was neck and neck at 115 some time ago. Now the BJP in the lead once again. The AAP 15 seats less in early trends. Let me bring in Dr. Muni, Aam Aadmi Party supporter, political analyst. Vijender Gupta is also with us. Niyamita is joining us from the Aam Aadmi Party headquarters. Vijender ji, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हैं, उनका कहना है कि देखिए अर्ली ट्रेंड्स आप छोड़ दीजिए, 180 सीटें मिलेंगी हमें। देखिए आम आदमी पार्टी क्या कह रही है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन आपके सामने है और म्युनिसिपल इलेक्शंस में ठीक है अर्ली ट्रेंड एक इशू हो सकता है, मैं उस पर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये भी आप समझ लीजिए कि सेगमेंट बहुत छोटे हैं और अगर अर्ली ट्रेंड में यही सिचुएशन और एक घंटा बनी रहेगी तो फिर आम आदमी पार्टी के सारे दावे पूरी तरह फेल हो जाएंगे और अभी भी पूरी तरह फेल हैं क्योंकि बीजेपी अभी भी आगे है। काउंटिंग शुरू हुए लगभग 1.25 घंटा हो गया है, तो ये छोटे सेगमेंट होते हैं, इसमें अर्ली ट्रेंड जो है वो डिसाइड कर देता है कि वोटर का मूड क्या है, क्योंकि वार्ड छोटे हैं। तो ये बात तो तय है कि जो दावे केजरीवाल जी कर रहे थे और जिस तरह से उन लोगों ने टिकटों को बेचा तो जनता में उसका असर गया है और उनके अपने वर्कर उनके एमएलए को पीट रहे थे। तो ये पूरा जो माहौल बना करप्शन का और जो करप्शन फ्री एमसीडी की बात कर रहे थे वो करप्ट पार्षद लेकर आ रहे थे, ये सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को उसने हिट किया है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार एक के बाद एक बाहर आ रहे हैं, उसने भी इस इलेक्शन पर अपना असर किया है और जिस तरह एमसीडी को काम नहीं करने दिया गया उसका भी इस पर असर गया है। आप कह रहे हैं अभी कि और देखते हैं आगे काम नहीं करने दिया गया, केजरीवाल कह रहे हैं कि केंद्र हमें काम नहीं करने दे रही है, हम अगर कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं दिल्ली के लिए तो बीजेपी वाले हमें करने नहीं देते। देखिए मैं ये कहता हूं कि पॉल्यूशन को लेकर आम आदमी पार्टी ने क्या किया बताइए। आज भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना हाई है कि हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क बंद है। यमुना आप देखिए, यमुना को इन्होंने बार बार कहा और आज यमुना की क्या हालत है। तो एक मुद्दा नहीं है, ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी की विफलता का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं आज कहता हूं कि जो बड़े बड़े दावे आम आदमी पार्टी चुनाव में कर रही थी वो आपका ट्रेंड तो नहीं बता रहा किसी भी तरह से।